नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ताराबाई टेल में। तो कभी कभी दोस्तों मन में विचार आता है कि क्या हम एक गाय पालकर अपना डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर डेयरी फार्म हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें कितना खर्चा होगा और कितना मुनाफा होगा। तो चलिए आज इस विषय पर हम बहुत सारी जानकारी लेते हैं। उससे पहले दोस्तों कहना चाहूँगी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डेयरी फार्म शुरू करने से पहले आपको अपने आप से पूछना होगा कि क्या वाकई ही आप डेयरी फार्म स्टार्ट करने के लिए श्योर हैं, मजबूत हैं। क्योंकि यहाँ पर बात एक गाय या 10 गाय की नहीं है, गाय एक हो या फिर 10 गाय हो, लेकिन उनको समय देना होता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि घर बैठे हम नौकर रख लेंगे और नौकर हमारे करते रहेंगे, या फिर हम कैमरे लगा लेंगे, ऐसे वैसे करके हम मैनेज कर लेंगे। नहीं, यहाँ पर पशु की बात है, यहाँ पर कोई मशीन नहीं है, यहाँ पशु है। यहाँ पर ये जो रिश्ता होता है पशु और पशुपालक का, ये भावनाओं से जुड़ा होता है, एक प्यार वाला रिश्ता होता है। इसलिए गाय को कितना आप समय दे पाएंगे, या फिर जितनी भी आपके डेयरी फार्म में गाय पल रही हैं आप कितना समय उनको देंगे, कितना आप मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे, कितना आप उनसे लगाव रखते हैं, कितना आप उन पर ध्यान देंगे, तो ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को मजबूत कीजिए कि क्या आप इस चीज़ के लिए श्योर हैं, पक्का आप मन से दिल से आप गाय पालन करना चाहते हैं। कि डेयरी फार्म शुरू करना जितना आसान लगता है इतना आसान है नहीं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय देना होगा। अगर आपकी कोई अदर साइड है, अगर आपका कोई और कारोबार है, तो उसमें से 3-4 घंटे आपको अपने डेयरी फार्म के लिए निकालने होंगे। जो भी आपके यहाँ पर गाय पल रही हैं उनको इतना समय देना होगा। या फिर कोई ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति है जो आपका पूरे अच्छे से डेयरी फार्म का ख्याल रख सकता है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। वरना आप डेयरी फार्म में अनसक्सेस हो जाएंगे, आप आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको नॉलेज है? इस डेयरी फार्म को स्टार्ट करने के नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो पशुपालन हम अपने घर पर करते हैं, परंपरागत जो घर पर 1-2 गाय पाली जाती हैं, उनकी बात अलग होती है। लेकिन यहाँ पर पूरा डेयरी फार्म चलाने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसके लिए पहले नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब बात आती है नॉलेज हम ले कहाँ से हम ट्रेनिंग लें कि हम अपने पशुओं का अच्छे से जो देखभाल है वो अच्छे से कर सकें और अपनी डेयरी फार्म को आगे से आगे बढ़ा सकें। तो यहाँ पर नॉलेज के 2 तरीके होते हैं, एक सिर्फ नॉलेज है और दूसरा प्रैक्टिकली नॉलेज। यहाँ पर 2 मेथड की हमें ट्रेनिंग लेनी होगी। मेरे ख्याल से अगर हम डेयरी फार्म स्टार्ट करने जा रहे हैं तो दोनों ही प्रकार की नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों जब आप नॉलेज लेंगे तो उसमें पशु पालने से, पशु कैसे व्यवसाय उसका आगे बढ़ाना है, क्या करना है, वो सारी जानकारी A to Z आपको उसमें नॉलेज मिलेगी। तो गाइस अब बात आती है कि हम नॉलेज लें कहाँ से। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि पशुपालन से जुड़े हुए हैं। आप वहाँ पर अपना विजिट करके वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो आज यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो डेयरी फार्म को लेकर, पशुपालन को लेकर बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करते हैं। या फिर सरकार द्वारा बहुत सारी संस्थाएँ ऐसी चलाई जा रही हैं जो आपको A to Z जानकारी, सारी ही नॉलेज देने में सक्षम हैं। तो आप उनमें से किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं और जो भी जानकारी पशुपालन से जुड़ी हुई है वो पूरी ले सकते हैं, ताकि आप अपने व्यवसाय को अच्छे से आगे बढ़ा सकें। आजकल हम एनिमल ऐप्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। एनिमल ऐप्स पर आपको सारी ही ट्रेनिंग A to Z आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात अगर प्रैक्टिकल जानकारी, प्रैक्टिकल नॉलेज की है, तो हमें बहुत सारे डेयरी फार्म पर जाकर अपने खुद आंखों से देखना चाहिए कि किस प्रकार से जो पशु हैं उनकी देखरेख की जा रही है, उनको कौन सा सीमन देना है, उनकी AI कैसे करवानी है, पशु को क्या खिलाने से वो दूध ज़्यादा देता है, ये सब हमें खुद ही देखना होता है और यही सब कुछ प्रैक्टिकली में आता है। अगर हम इन सभी बातों को फॉलो करते हैं तभी हम अपने डेयरी फार्म को आगे से आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और जो हमने अपने डेयरी फार्म पर पैसा लगाया है वो पूरा ही ठप होने वाला होता है। दोस्तों नॉलेज की बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब हमें जो ध्यान देना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये देना है कि हमें कौन सी नस्ल पर काम करना है, किस नस्ल को हमें अपने डेयरी फार्म में बढ़ाना है, किस नस्ल का हमें दूध उत्पादन करना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है, क्योंकि गायों में बहुत सारी नस्लें आई हुई हैं।
उसमें से एक देसी नस्ल भी होती है। देसी गाय ज़्यादातर लुप्त होती जा रही है क्योंकि देसी गाय का दूध हॉलिस्टीन गायों के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए लोग देसी गाय नहीं पालते हैं, बहुत कम पालना पसंद करते हैं। जबकि देसी गाय के दूध में वो सारे गुण पाए जाते हैं जो विदेशी गायों में नहीं पाए जाते हैं। और देसी गाय का दूध विदेशी गायों के मुकाबले बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, जबकि विदेशी गाय जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय होती हैं उनका दूध पतला होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का दूध चाहिए तो आप देसी जैसे कि साहिवाल, गिर, थारपारकर, सिंधी, कांकरेज, ये सब गाय ऐसी हैं कि ये देसी नस्ल में आती हैं और इनका जो दूध होता है बहुत ज़्यादा गुणवत्ता वाला होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध होता है। तो दूध की क्वालिटी जितनी ज़्यादा बेस्ट होगी उतना ही आप मुनाफा कमाएंगे। तो गाइस यहाँ बात गाय की हो रही थी, लेकिन अगर आप भैंस पालने के शौकीन हैं तो फिर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप डेयरी पर दूध देते हैं तो फैट के मुकाबले भैंस के दूध में ज़्यादा फैट पाई जाती है, तो आप भैंस पालन करें, भैंस का व्यवसाय स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप दूध को सप्लाई करना चाहते हैं घरों में तो आप गौ पालन करें। जहाँ तक कि मेरा अंदाज़ा है तो गौ पालन में ज़्यादा आपको मुनाफा होता है। अब हमने नस्ल को निर्धारित कर लिया है कि हमें कौन सी गाय पालनी है। अब बात आती है ज़मीन की, रख रखाव की, कि किस जगह पर हमें अपना डेयरी फार्म बनाना है, उसके लिए कितनी जगह की आवश्यकता है। और दूसरी बात यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ज़मीन वो हमें जहाँ पर हरा चारा लगाना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने डेयरी फार्म स्टार्ट करने का सोच ही लिया है तो हरा चारा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ ही वहाँ पर पानी की सुविधा है या नहीं है, कैसा पानी है, अच्छा है, बुरा है, कैसा पानी है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर बिजली की समस्या नहीं होनी चाहिए। बिजली प्रॉपर तरीके से हमें पूरा दिन मिलनी चाहिए, क्योंकि जब हम डेयरी फार्म स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर जो गाय होती हैं, गायों की सुविधाओं के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना लाइट के पानी पिलाना, नहलाना धुलाना पॉसिबल नहीं होगा। और चारा उगाने के लिए भी लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी से जुड़ी एक बात और कि वहाँ पर आवागमन का साधन बहुत अच्छा होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत दूर डेयरी फार्म बनाकर छोड़ दिया है कि आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, तो हमें ज़मीन पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। इसके बाद बात आती है मार्केटिंग की। जी हाँ दोस्तों, अगर हमने डेयरी फार्म बनाने का सोच ही लिया है तो जो दूध उत्पादन किया जा रहा है, जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम सप्लाई कहाँ करेंगे, उसकी मार्केटिंग कहाँ करने जा रहे हैं, कहाँ बेचेंगे कि जहाँ से हमें पैसा सही समय पर मिल जाए। क्या हम किसी होटल में देंगे या फिर हम घरों में सप्लाई कर रहे हैं या किसी समिति को दे रहे हैं। कहीं कुछ तो हमने सोचा होगा कि हमें जो दूध उत्पादन करना है उसे बेचना कहाँ पर है। तो ये बहुत ज़रूरी एक पॉइंट है जो हमें पहले से ही सोचना होगा। अगली बात आती है सेट बनाने की। जब हम पशुपालन कर रहे हैं तो उनके रहने के लिए स्थान जो हम बनाएंगे उसको सेट बोलते हैं। तो वो कैसा बनाएंगे, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमने खर्चा कर दिया है उसके बाद में हम रो रहे हैं सर पकड़ के कि अब तो हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है, हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर कितने पशु रखने हैं उसके मुताबिक छोटा सेट बनाएं, ज़्यादा खर्चा ना करें। बहुत कम कीमत पर ही आप अपना छोटा सा सेट बनाकर तैयार करें, उसके बाद में धीरे धीरे उसको ग्रो करें। वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप गायों को पालने में सक्षम नहीं है, आगे जाकर आपका मन बदल गया, मूड बदल गया, फिर प्रॉफिट आपसे नहीं कमाया गया तो फिर आपका सारा पैसा पानी में चला जाएगा। इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि हमें पहले ही निर्धारित करनी होगी। तब बात आती है खाद्यान्न सामग्री की जो हम अपने पशु को खिलाने वाले हैं, क्योंकि अगर ये पशु का हमें दूध लेना है तो उसे प्रॉपर तरीके से जो पोषण है वो हमें देना होगा। तो वो हम कहाँ से उठाएंगे, तो मेरा रिकमेंड ये होगा कि आप जहाँ से भी उठाएं उस समय उठाएं जब वो सस्ता हो, और 1 साल का पूरा एक बार में उठाएं, तभी आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। वरना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, आपको खिलाना नहीं आएगा, किस तरीके से फीड देना है गाय को, बहुत अच्छे तरीके से इसका मैनेजमेंट बनाना होगा। तो जब भी आप उठाएं तो 1 साल का पूरा उठाएं जहाँ से भी आप फीड उठा रहे हैं। यहाँ पर एक बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान और देना है कि हमें ज़्यादा मशीनरी नहीं खरीदनी है। ज़्यादातर हमें मैनुअल तरीके से ही अपने कारोबार को स्टार्ट करना है। अपने हाथों से जितना हो सके खुद ही आप मेहनत करके अपने डेयरी फार्म को आगे से आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि महंगी महंगी मशीनें खरीद कर रख ली हैं। हाँ, अगर आपकी क्षमता के अनुसार कोई सस्ती मशीन है तो आप वो खरीद सकते हैं, अदरवाइज़ आप अभी मशीनरी खरीदने को स्किप कर दें, बिल्कुल इसके बारे में ना सोचें। अपने आप खुद ही मेहनत करें, तभी आप इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, वरना आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाए। क्योंकि दोस्तों मुनाफा और घाटा दोनों साथ साथ चलते हैं, कुछ पता नहीं किस तरह से क्या हो जाए।
तो इसलिए पहले से ही अपना मैनेजमेंट बनाकर चलें। इस अब बात आती है ख़रीदारी की। हम पशु जो खरीद रहे हैं वो किस समय खरीदें, क्योंकि इसका भी एक निश्चित समय होता है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप पहला लोड खरीदें, और जब आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो दूसरा लोड आप फरवरी मार्च में ख़रीदें। ये समय बहुत ज़्यादा ठीक होते हैं हमारे पशु को ख़रीदने के लिए। और जहाँ से आप पशु खरीद रहे हैं वहाँ से आप अच्छा और बढ़िया पशु खरीदें। आप देखभाल के सोच समझ के पशु खरीदें, क्योंकि पशु में बहुत बड़ी कीमत अदा होती है। जब भी आप पशु खरीदने जाएं तो 2-3 बार उसकी मिल्किंग कर देखें, अच्छे से उसको जांच कर देखें और दूसरों से सलाह लेकर उसके बाद ही आप पशु का चयन करें, तभी आप उससे प्रॉफिट कमाएंगे। वरना कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे पशु आ जाते हैं जो अंदर से गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते हैं, दूध कम देते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। कि एक डेयरी फार्म को पशु ही आगे बढ़ाता है। अगर पशु की क्वालिटी बेस्ट है तभी पशुपालन आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज वहीं पर रुक जाएगा। यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी और है कि जो पैसे का मैनेजमेंट हमें करना है वो कहाँ से लें। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम पूरा का पूरा डेयरी फार्म लोन से बना लेंगे, लोन से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, लोन नहीं लेना है। जितना हो सके लोन से बचें, छोटा सेटअप तैयार करें लेकिन अपने पैसों से करें, ताकि आगे जाकर आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो जिससे आप लोन चुकाने में बहुत ज़्यादा परेशान हो और आप लोन चुका ना पाएँ। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको लोन लेना है तो किसी सरकारी संस्था से आप ले सकते हैं। प्राइवेट बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लोन देती हैं, लेकिन उसके बाद में अगर हम उसे अदा नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे घर से ही सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। इससे अच्छा है कि आप किसी सरकारी संस्था से लोन लें, या फिर हो सके तो अपने पास से ही मैनेज करें जो आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं। वरना आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। अगर आपका पैसों का मैनेजमेंट सही नहीं है तो बहुत ज़्यादा आगे जाकर भविष्य में दिक्कत हो सकती है। जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने अपने व्यवसाय को शुरू किया है एक गाय से, तो मेरा यही तजुर्बा है कि हो सके तो अपने परिवार के साथ ही अपने डेयरी फार्म का देख रेख करें, उसका मैनेजमेंट बनाएं, किसी वर्कर्स को ना रखें, ज़्यादा बड़ी मशीनें ना लें, अपने हाथ से दूध निकालें। तभी आप धीरे धीरे अपने डेयरी फार्म को स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और जब आपका डेयरी फार्म ज़्यादा तरक्की कर जाएगा तो धीरे धीरे आप मशीनरी भी खरीद सकते हैं और वर्कर्स भी रख सकते हैं। तो गाइज़, आज की जानकारी अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट कर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। आई होप दोस्तों कि आप इन जानकारी को अपने भविष्य में फॉलो करेंगे और इसी प्रकार से अपना पशुपालन करके अपना आगे का जीवन यापन करेंगे। दोस्तों मिलती हूँ किसी नई वीडियो से, तब तक के नमस्कार दोस्तों।